बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 2 अक्टूबर है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से 1 घंटे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के करीब टेक्सला में अपना खिताब ख़त्म किया है। वो जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जो गुफ्तगू की है उन्होंने, जो वहाँ पर उनका लहजा था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो हमें चीख चीख कर बताती है कि इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर धोखा हुआ है। ये धोखा इमरान खान साहब को किसने दिया है और इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ ही जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने टेक्सला में की उससे क्या इशारे मिलते हैं, इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है, बारूदी सुरंगों का क्या मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनर सर्कल्स हैं, जो अंदरूनी ज़राए हैं, वो किस किस्म की इस वक्त गुफ्तगू और तैयारी में मसरूफ़ हैं। सारे मामले को ट्रैक कर लेते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर के आगाज़ में, पहले ये धोखे वाली कहानी जो है इसको ज़रा क्लियर कर लें। सितंबर के आगाज़ में आपको याद होगा कि कुछ ख़बरें ज़राए से चलने लगी कि गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ अलवी साहब, जो पाकिस्तान के सदर भी हैं, वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं कि जो लड़ाई इतना बढ़ गई है, जो सियासी इंतशार है, इस सारी सिचुएशन को ठंडा करने के लिए वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं। और ऐवान सदर ने एक मेज़बानी की है, एक ऐसी मुलाकात की जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और तीसरी शख्सियत सदर आरिफ अलवी ख़ुद थे। फिर कुछ ज़राए ने दावा किया कि मुलाकात एक नहीं है, बल्कि कुछ सहाफ़ियों ने अपने ज़राए के हवाले से ये दावा किया कि मुलाकात एक नहीं हुई बल्कि मुलाकातें 2 हुई हैं। और दूसरी मुलाकात में बहावलपुर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे। ये वो वक्त है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका गुस्सा उरूज पे था। उनके जलसों में आपको याद है कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर अचानक 12 सितंबर को इमरान खान साहब एक इंटरव्यू देते हैं। दुनिया टेलीविज़न के सदर कामरान खान एक मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में वो गुफ्तगू करते हैं और वहाँ पर वो एक फॉर्मूला पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से कहते हैं कि इसको मौखर कर दिया जाए इस मामले को, और जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो नई हुकूमत आकर करे, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, इलेक्शंस जो हैं उनके इनकाद का ऐलान किया जाए, उसकी तारीख दी जाए, और जब तक नई हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आता उस वक्त तक मौजूदा आर्मी चीफ कंटिन्यू करें, नई हुकूमत आकर नया आर्मी चीफ लगाए। इस मामले में जब ये इंटरव्यू सामने आया, आपको याद है कि एक थरथल्ली मच गई थी मुस्लिम लीग नून के हलकों में। किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि जैसे उनके साथ हाथ हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया है, बस अब हुकूमत गई कि अब गई। इसके साथ ही आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके तरीक़ाकार में, उनके इंटरेक्शंस में एक बड़ी तब्दीली आती है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मुआशी टीम के साथ मीटिंग्स शुरू करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि सितंबर में वो अपनी फ़ाइनल कॉल देंगे, लेकिन साथ ही वो इकॉनमी से रिलेटेड रिपोर्टर्स को बुलाकर मुलाकातें करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस वक्त मुल्क कितनी बड़ी दलदल में फंस चुका है, धंस चुका है, और अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो अपना प्लान ऑफ एक्शन उनके साथ शेयर करते हैं कि इस इकॉनमी को, इस मईशत को सहारा देने के लिए, इस गिरदाब से मुल्क को निकालने के लिए इमरान खान साहब के साथ क्या प्लान ऑफ एक्शन मौजूद है, उनका रोड मैप क्या है, जो वाज़े तौर पर इशारा कर रहा था कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो अब दोबारा हुकूमत में आने की तैयारियां कर रहे हैं। वो अपनी तंजीमों से मुलाकात करते नज़र आए हमें इस दौरान, वो अपने MNA से, MPA से मुलाकातें करते नज़र आए, और फिर जो कोर कमेटी है उसके इजलास के बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो बाहर आकर ऐलान करते हैं कि बस 15 अक्टूबर का दिन अपने जहन में रखें, मामलात जो हैं वो आपको अब किसी नुक्कर लगते हुए नज़र आएंगे। और फिर ये वो वक्त है जब मुस्लिम लीग नवाज़ अपने एक प्यादे को लॉन्च करती है, जावेद लतीफ़ आते हैं और फिर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ सफ़ेद कागज़ पर लिखी हुई तहरीरें वो पढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जाता है कि अगर इस किस्म का कोई मंसूबा सोचा भी गया तो फिर आप हमारी ज़बानें खुलते देखेंगे, हम राज उगलेंगे, हम बताएंगे, और धमकियां जो हैं वो दबे लफ्ज़ों में दी जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट को। और फिर एकदम ये जो रूलेट है, ये जो पावर रूलेट है, ये एक मरतबा फिर घूमता हुआ नज़र आता है। और इस दौरान जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा, ये सारे लोग जो हैं वो उज़्बेकिस्तान का दौरा, फिर न्यूयॉर्क, लंदन, ये जो दौरे चल रहे थे, उसके बाद जब शहबाज शरीफ वापस आते हैं तो आते ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ना एक कोर्ट, जब उनसे ये सवाल होता है कि क्या ऐवान सदर
सदर में आपके खिलाफ यानी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उस पर शहबाज शरीफ क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि मुझे तो IMF, महंगाई और हालात से फुर्सत नहीं, अलबत्ता जो इदारे हैं वो इस मामले में अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए और कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। मेरा तो दिन रात मुल्क के कामों में गुजर जाता है, इस आदमी को यानी कि इमरान खान को कोई और काम है ही नहीं। रही बात ऐवान सदर की, तो आप क्या चाहते हैं कि वो भी ऑडियोज़ लीक हो जाएं? ये वो वक्त था जब ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ रही थी और शहबाज शरीफ इस मुलाकात के हवाले से इनकार नहीं करते, तस्दीक भी नहीं करते, तरदीद भी नहीं करते, लेकिन जिस पैराए में वो गुफ्तगू करते हैं उससे वाज़े पता चलता है कि ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी। और जो गुज़श्ता रात इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने ARY पर मारिया मेमन को, उन्होंने जब इस मुलाकात के हवाले से सवाल किया तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, सच मैं बोल नहीं सकता। यानी कि इमरान खान साहब ने इशारों किनायों में उन्होंने भी इस मुलाकात की एक तरीके से तस्दीक कर दी। अब इस सारे मामले में ये धोखे वाला मामला कहाँ से आया कि इमरान खान जो तैयारी कर रहे थे, वो अपने मुआशी प्लान बता रहे थे, वो अपनी मुआशी टीम के साथ मुलाकातें कर रहे थे, वो इकॉनमी के जो लीडिंग रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद में उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, तो अचानक ये ऑडियो लीक्स आती हैं और फिर वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठकर इसहाक डार जो कि पाकिस्तान से मफरूर थे, भागे हुए थे, आपको याद है वो हार्ड टॉक में BBC पर बैठकर बता रहे थे कि मेरी गर्दन जो है वो बड़ी उसमें बड़ा मसला है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। और फिर वो वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठकर वापस आते हैं। मरीम नवाज़ जो हैं और कैप्टन सफदर, उनकी बरियत का फ़ैसला हो जाता है और इमरान खान साहब को बाकायदा ये लगता है कि हाँ उनके साथ धोखा हुआ है, उनको ट्रैप किया गया है और ये मामला जिसने इलेक्शन की तरफ बढ़ना था, अचानक ये क्या माजरा हो गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के करीबी रिपोर्टर अब ये दावा करने लगे हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनका वाशिंगटन का दौरा, बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसके हवाले से बात की एंड आई कोट देम कि वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जो अभी वाशिंगटन गए हैं वो अगले आर्मी चीफ के जो कैंडिडेट हैं वो दावा ये करें कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास गालिबन जो हैं वो नए कैंडिडेट हो सकते हैं। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं इस वक्त उनको साथ लेकर गए हैं और उनकी जानिब से इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि हो ना हो अब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो हैं उनको नया आर्मी चीफ लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। यहाँ से वापस आने के बाद उनकी अलविदाई मुलाकातें जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो शुरू हो जाएंगी और एक्सटेंशन वाला मामला नहीं होगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब के मशवरे से नए आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला करेंगे। तो ये सारा मामला हमारे सामने आता है, जिसके बाद इमरान खान साहब का वारंट गिरफ्तारी सामने आना और जिस तरीके से ये दावे किए जाना कि इमरान खान की मज़ीद ऑडियो सामने आएंगी, वीडियो सामने आएंगी, इसने अब इस सारे मामले के ऊपर एक मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि हाँ इमरान खान साहब को कुछ शायद अश्योरेंसेस दी गई थी जिसके बाद उन्होंने एक फार्मूला सामने रखा लेकिन मामला तब्दील हो गए। अब इमरान खान साहब जब इस सारे मामले पर और इस सारी कहानी के अनफोल्ड होने के बाद टेक्सला आते हैं, जलसा करते हैं, उनमें जो उनकी गुफ्तगू है वो ये बताती है कि वो दोबारा बहुत ज़्यादा एजिटेशनल मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं उसके कुछ इशारे भी मौजूद हैं। और तहरीक इंसाफ के जो इनर सर्कल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बस अब चंद दिनों की बात है, फाइनल कॉल दी जाने लगी है। इमरान खान साहब किस किस्म की बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो गुफ्तगू की जो बराह रास्त मुखातिब करते हुए, वैसे तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब जहाँ पर भी जा रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रेपुटेशन है, लोगों को याद हो गई हैं। मैं उनकी जानिब जो है वो नहीं जाऊँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो अमरीकी इंपोर्टेड गुलामों की हुकूमत है, मैं इसको पैगाम देना चाहता हूँ। तीसरी मरतबा इन्होंने मेरे घर पर पुलिस भेजी है, गिरफ्तारी से नहीं डरता, जेल में डाल दो। इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की तहरीक चल चुकी है, मैं भी तैयार हूँ, कौम भी तैयार है जेलें भरने के लिए। तुम्हारे पास जेलें कम पड़ जाएंगी, ना जेल से डरते हैं और ना ही नामालूम नंबरों से आने वाली कॉलों से। फिर वो ये कहते हैं कि कौम भी तैयार है, कप्तान भी तैयार है, जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जो साइफ़र है, जो मरासला है, उसके मामले में आपको मालूम है कि उन्होंने बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद दोबारा इसको ज़िंदा किया, लेकिन फिर वो महंगाई का हवाला देते हैं, मवाजना करते हैं कीमतों का कि हमारे दौर में जो पेट्रोल है, डीज़ल है, आटा है, गैस है, बिजली है, इसकी क्या कीमतें थी और इस हुकूमत ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है। लेकिन फिर वो दोबारा से निशाना बनाते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। ये कहते हैं कि मेरी कौम जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो, ये करप्शन के केसेस माफ़ करवा रहे हैं, मैच
फिक्स किया जा रहा है, करप्शन माफ़ करवाई जा रही है, कानून बदला जा रहा है, वाइट कॉलर क्राइम नहीं पकड़ा जा सकेगा जो कवानीन में तब्दीली की गई है, छोटे चोर पकड़े जाएंगे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जो इस साजिश को रोक सकते थे, मेरा उनसे सवाल है, अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ़ कर देगी कि आप न्यूट्रल थे, कि आप न्यूट्रल हैं, कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। फिर वो ये सवाल अपने सामने मौजूद क्राउड से करते हैं कि टेक्सला क्या आप माफ़ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन डाकुओं को आने दिया? मेरी बहनों, मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ़ करेंगे? अगर आपके घर पर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ़ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह कर दी, लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बिठा के इनके केसेस माफ़ हो गए और मैं ये कहूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम उन इदारों की तरफ देखती है जो रोक सकते थे इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं अब देखें कि वो इसहाक डार आ गया है। यानी कि इमरान खान साहब ने बाकायदा अब दोबारा से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको टेक ऑन किया है न्यूट्रल कहकर, और यहाँ पर बात इस मामले पर चली गई है कि अब वो लोगों से कह रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ करेंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया। फिर वो इसहाक डार के हवाले से कहते हैं कि ये एक बुज़दिल आदमी है, डील के बगैर वापस नहीं आ सकता था। जब तक ताकतवर हलकों ने इसे एनआरओ की डील नहीं दी, इन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फ़िक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब जाकर ये वापस आया जब इसको ये डील दे दी गई, वरना ये गीदड़ कभी पाकिस्तान नहीं आ सकता था। 1100 अरब की चोरी जो है वो इन्होंने कुल मिलाकर माफ़ करवाई है। अगर आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं निकलेंगे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। फिर वो इलेक्शंस की जानिब बात जाते हैं, वो कहते हैं कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन में नहीं जीत सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके घर का नौकर है, धांधली करके इन्हें जितवाएगा। टेक्सला क्या आप तैयार हो? ये वो गुफ्तगू है और इसमें बार बार वो तैयारी का तज़किरा कर रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं इमरान खान साहब के इस्लामाबाद की जानिब जो मेरा प्लान बन रहा है, इस आप सबको इसमें शामिल करना है, आप सब ने तैयारी करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, छीननी पड़ती है। ये जो ऊपर बैठे हैं और जो उनके हैंडलर्स हैं, सब तैयार हो जाओ। एक तहरीक पाकिस्तान बनाने के लिए चली थी और अब ये तहरीक हकीकी आज़ादी के लिए चल रही है। फिर वो जहाद की बात करते हैं इमरान खान साहब, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जहाद फ़र्ज़ किया है, आप सब ने मेरे साथ चलना है, कप्तान तैयार है, आप मेरी टीम है, मैं आपको जितवाऊंगा। मरीम नवाज़ के केसेस के ऊपर आते हैं और फिर आखिर में वो जो अपना पैगाम देते हैं वो ये कहते हैं कि मैं कौम के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूँ। 25 मई को हमने सोचा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये हमें इजाज़त दे देंगे जैसे हमने उन्हें इजाज़त दी थी, लेकिन हमारा मुकाबला माफियाज़ के साथ है, डाकुओं से है। इन्होंने तशद्दुद किया, फैमिलीज़ पर आंसू गैस चलाई, पुलिस ने घरों में घुस घुस कर लोगों को पकड़ा। आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। मुझे तो आपके प्लान का पता है कि आपने क्या करना है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। टेक्सला मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं इनके प्लान के मुताबिक तैयारी कर रहा हूँ, अभी तफसील नहीं बताऊँगा, मैं एक दम कॉल दूंगा, आप सब ने तैयार रहना है और इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करेंगे। कॉल का इंतज़ार करें, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया अब। ये वो गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब ने की। अब ज़रा ट्रैक करें कि इमरान खान साहब ने जो मार्च के महीने में जब ये सारा मामला शुरू हुआ था, गालिबन 2 या 3 मार्च को अपना पहला जलसा किया था, जहां पर उनके तेवर में आपने देखा होगा जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ था, मेल्सी में वो जलसा किया था। उसके बाद से जलसों की एक सीरीज़ है, 50 से ज़ायद जो है वो लगभग 60 के करीब वो जलसे कर चुके हैं। इतने कम वक्त में शायद कोई सियासतदान नहीं जिसने इतने ज़्यादा जलसे किए और इतने सक्सेसफुल किए हों। लेकिन जब आप इनकी प्लेसमेंट देखते हैं कि ये जलसे इमरान खान साहब कर कहाँ रहे हैं, वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। इमरान खान साहब जाहिर है कि वो एक सियासी जमात है, वो लड़ाई मार कुटाई की कॉल तो दे नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आप हमला कर दो, जलाओ घिराव करो, अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। ऐसी तो कोई भी गुफ्तगू करेगा, कोई शख्स जो है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। और फौज या पुलिस उनके सामने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने जाहिर है कि एक हद तक आप रेजिस्ट कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब ऐसी कोई कॉल नहीं देंगे। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, इन जलसों को देखें
और इन जलसों को कहाँ किया जा रहा है। इमरान खान साहब बलूचिस्तान जाकर जलसा नहीं कर रहे, इमरान खान साहब सिंध जाकर जलसा नहीं कर रहे, कराची के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। वो किन मकामात पर जलसे कर रहे हैं, ये वो एक तो चौक पॉइंट्स हैं और दूसरे वो जगह हैं, यानी कि टेक्सला को भी आप देखें तो इस्लामाबाद के बहुत करीब है। वो रावलपिंडी में जलसा करते हैं, गुजरात में करते हैं, गुजरावाला में करते हैं, गुजर खान में तो नहीं किया, लेकिन ये शायद उन्होंने किया हो, मेरे जहन में नहीं, क्योंकि जलसे वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। लेकिन जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, उसके बाद टेक्सला, अटक, पेशावर, मुजफ्फराबाद, इन मकामात के ऊपर जलसे, रावलपिंडी में जलसा, इस्लामाबाद में कॉल देना, उनको मोबिलाइज़ करना, यहीं के लोगों के साथ मुलाकातें करना, मुल्तान जाना, साउथ पंजाब जाना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा जब कॉल दें या ना दें, जब मामलात बिगड़ेंगे, एक बात तय है कि ये जो बारूदी सुरंगें लग गई हैं, लोगों का जो इस वक्त गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो जिस तरीके का नज़र आता है, क्योंकि हुकूमत इनको अगर काबू कर सकती थी उसका एक ही तरीका था कि ये माशी मामलात कंट्रोल कर लेते, वो उनके लिए उनसे कंट्रोल होते हुए नज़र नहीं आते। तो जब ये मामला बिगड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि मामला फिर सिर्फ लिबर्टी चौक तक महदूद नहीं रहेगा, F9 पार्क इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा। लोग अगर अपने अपने शहरों में भी निकलेंगे तो ये चौक कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब जिन जिन मकामात पर जलसे कर रहे हैं वो मकामात हैं जहाँ से इस्लामाबाद की जानिब आना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये वो प्लान नज़र आता है। ये ट्रिगर कब होगा, किस तरीके से होगा, इसकी फाइनल कॉल के लिए मज़ीद कौन से अवामिल हैं जो कारगर होंगे। तहरीक इंसाफ के हल्के तो बड़े वसूख के साथ ये दावा कर रहे हैं कि बस अब 4 से 5 दिनों का खेल है, 4 से 5 दिन में आपको सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेट्स सी, सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, इस सारे मामले पर नज़र रखूंगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।